हेलो फ्रेंड, स्टडी विद बनीता में मैं आपका बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम एसएसजीडी की मैथ्स क्लास को कंटिन्यू रखेंगे। आज मैंने वो क्वेश्चंस लिए हैं जो कि एसएसजीडी में अभी तक पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको मेरी पिछली सभी वीडियो अच्छी लगी होगी। आज शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन क्या दे रखा है? एक कस्बे की जनसंख्या, यदि रन पेपर इसी टाइप के आए थे, यही क्वेश्चन आए थे, बस डाटा चेंज हो सकता है, थोड़ी सी भाषा इधर उधर हो सकती है। ठीक है, लेकिन पेपर सेम यही आया था, इसी प्रकार के पेपर आए थे। ठीक है, एक कस्बे की जनसंख्या 8,000 है। ठीक है, यदि पुरुषों में 5% की वृद्धि हुई हो और महिलाओं में 7.5 की वृद्धि हुई हो, तो फिर जनसंख्या एक वर्ष बाद 8,460 हो जाती है। तो पुरुषों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन देख लिए, स्टार्ट करते फिर। ठीक है, वो क्या बोल रहा है? देखो, मेल और फीमेल का कुल जनसंख्या कितनी है? 8,000 है। ठीक है, पुरुषों में 5 की वृद्धि हो रही है, फीमेल में 7.5 की वृद्धि हो रही है। ठीक है, फिर ध्यान से समझना मैं क्या समझाऊंगी आपको। देखो, हम 7 वो कह सकते हैं 5 प्लस 2.5% लिख सकती हूँ मैं इसको। 7.5 को मैं 5% प्लस 2.5 की लिख सकती हूँ। इसका मतलब जो महिलाओं में वृद्धि हो रही है वो 2.5 जो हो रही है वो एक्स्ट्रा हो रही है। एक्स्ट्रा हो रही है ना, इसने कितना पुरुषों की संख्या पूछी है। ठीक है फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड, तो मैं क्या करती हूँ, पहले मैं करती हूँ 5% का मेल और फीमेल की वैल्यू निकाल देती हूँ। कितने के बराबर है? 8,000 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से मेल और फीमेल कितना होगा? 8,000 बटा 5% हटाऊंगी तो 100 ऊपर आ जाएगा, हो जाएगा। ऐसे नहीं होगा, कभी मत लिखना इसको ऐसे। ठीक है, कभी मत लिखना। ये गुना 5/100 होगा। 5% की वैल्यू निकाल रहे, 5 की निकाल रहे ना, मेल और फीमेल की। ठीक है, इसको कभी ऐसे मत करना। ये 5 मेल और फीमेल की वैल्यू है। 2 जीरो से 2 जीरो, ये 8×40, 400 आ गया। मेल और फीमेल की वैल्यू कितनी आ गई? 5% की 400 आ गई। ठीक है, अब आप देख सकते हो फ्रेंड, एक चीज़ ध्यान से समझना, टोटल जनसंख्या इतनी है और एक साल में इतनी हुई, तो इसमें से घटा दूंगी तो इसका मतलब क्या? जो ये 560 है ये एक्स्ट्रा है ना, एक्स्ट्रा हुई नहीं। इतना समझ में आया कि नहीं आया आपको? मतलब एक साल में 460 की वृद्धि हो रही है ना। इसमें मेल भी है फीमेल भी है। ठीक है फ्रेंड, ठीक है। और मेल देखो, 8 पूरे टोटल एक साल में 460 की वृद्धि हो रही है। और मेल और फीमेल कितने हैं? 400 निकाले हमने 5 साल में, तो एक्स्ट्रा कितने हुए? 60 हुए। 60 हुए ना फ्रेंड, तो 500 460 की जो वृद्धि हुई है उसमें कितने 60 एक्स्ट्रा हुए। 400 में से 460 घटाएंगे, 60 की वृद्धि होगी। ठीक है, 5% की हमने निकाल दी है। अब हम क्या निकालेंगे? 2.5 में निकालेंगे। कितनी होगी? 60 में होगी, क्योंकि देखो जो फीमेल है वो 2.5 एक्स्ट्रा है, तो इसमें जो 460 एक्स्ट्रा है वो फीमेल ही होगी ना। इतना उम्मीद है समझ में आएगा। तो इतने में इतनी तो 100 में कितनी होगी? 60 गुना 100/2.5, जीरो बढ़ाई 25 चौके 100, 6 चौके 24, 2400 आ गया। 2400 आ गया। ठीक है,
अब हमें पता चल गया जो एक्स्ट्रा है वो 2400 है। अब मुझे मेल की वैल्यू निकालनी है। तो मेल कैसे निकालेंगे? जो हमें टोटल जनसंख्या है 8000, उसमें से 2400 को घटा दीजिए आप। कितना आएगा? 5600 आएगा। यही मेल की वैल्यू है, ऑप्शन सी। उम्मीद है फ्रेंड समझ में आया होगा आपको इतना। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में जाते हैं। 12.5% और 14.14 से 2/7% की दो क्रमागत छूट की एकमात्र छूट के बराबर है। इस टाइप का क्वेश्चन को पता है, हमेशा पूछा जाता है ये। ठीक है, क्या करेंगे? तो सबसे पहले आप 12.5 को क्या लिख सकते हो? 25/2% है। इसको प्रतिशत को सोल्व करेंगे, कितना आएगा? 1/8 आएगा। आता है ये करें 25/2 गुना 1/100, 25 के 100, 1/8 आ गया। ठीक है, 1/8 आ गया। इसका रेशियो बनेगा, यदि 8 का 25/2% है तो 1 बचेगा। तो कितने का लॉस है? 7 का हो रहा है। तो इसमें क्या 8 में 7 का रेशियो बनेगा। हमेशा पता है कि जब इसका होता है इसमें से घटाया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार क्या करेंगे? 14 सहित 2/7 को निकालें। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो इसका आएगा। ठीक है फ्रेंड, इसको सोल्व करोगे तो 1/4 आएगा। ठीक है, 1/4 आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, ये आएगा ठीक है, ये 1/7 आएगा, ये आएगा 1/7। ठीक है, 1/7 होगा तो इसका रेशो होगा 7:6 का होगा। देखो ये 7 इधर है, ये 7 इधर है, कट जाएगा तो 8:6। 2 से कट जाएगा, 2 चौके 8, 2 से 6। ये इसका राइट आंसर है। नहीं है, आप छोड़ोगे कि ये अनुपात में नहीं, क्योंकि इसने पूछा एकमात्र छूट के बराबर होगा। एकमात्र छूट के बराबर होगा। ठीक है, एकमात्र छूट के बराबर होगा। ठीक है, ध्यान से समझना। इसके बाद देखो इसमें कितने का हो रहा है? 1 का हो रहा है। किसमें? 4 में होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस में करते। तो 4 का 1 में होगा। ठीक है, तो 100 में कितना होगा? 1/4 इंटू 100 होगा, 25 आ गया। ऑप्शन बी है इसका। इस टाइप का क्वेश्चन तो सबसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड जैसे आपसे इस टाइप के भिन्न के रूप में क्वेश्चन पूछा जाए, पहले भिन्नों को आपने उसके रूप में बदलना है, फिर उसको परसेंट उसके रेशो में निकाल देना है। फिर रेशो का आपने कितना रखा, इसमें अंतर 1 का, ये प्रॉफिट एंड लॉस का बन गया। कितने का? 1 का है, किस में होगा? 4 में, 100 में निकाल दो। उम्मीद है समझ में आया होगा। तीसरा क्वेश्चन, 2 साल के लिए 30,000 रुपये की राशि पर SI, NCI मिश्र धन और साधारण ब्याज का अंतर 147 रुपये है। ब्याज दर कितनी होगी? आपको पता है SI के क्वेश्चन हमेशा आते हैं, हर पेपर में आते हैं। ठीक है, हमें 2 साल का CI और SI का कितना? SI देखो मिश्र धन और साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, क्या फॉर्मूला क्या होता है? PR² 100² होता है फॉर्मूला इसका। वैल्यू पुट कीजिए। अंतर 147 दे रखा है, R² हमें निकालना है 30,000, 3 4 बटा 100 गुना 100। 4 0 कट गई, 3 से कट गया, 3 चौके 12, 3 27। R² बराबर 49, तो R बराबर 7 के हो गया, 7% की दर, ऑप्शन बी। ठीक है फ्रेंड, एक लाइन क्वेश्चन था ये। एक क्वेश्चन ये लेते हैं, एक बेईमान दुकानदार अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचता है। ठीक है, इस बार काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए बेईमान दुकान के। ठीक है, क्या बोला है? एक बेईमान दुकानदार अपने सामान के क्रय मूल्य पर बेचा, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर 400 ग्राम बाहर इस्तेमाल करता है। उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आपको पता है कि लाभ, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्या बोल रहा है वो? ध्यान से समझना, क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप एक बार।
मैं बोला 1000 ग्राम, 1000 ग्राम का मतलब आपको पता है कि 1 किलो होता है, उसको कितने में तोड़ रहा है वो, 900 ग्राम में। ठीक है, यहाँ से कितने का प्रॉफिट कमा रहा है दुकानदार, 100 रुपये का प्रॉफिट कमा रहा है। प्रॉफिट मतलब लाभ। ठीक है, पूछा क्या है, लाभ प्रतिशत पूछा है, लाभ प्रतिशत कितना, जितने का प्रॉफिट हुआ बटे आपको पता है कितना वो तोल रहा है, 900 गुना 100, जीरो से जीरो करिए, 100/9 का मतलब होता है 11 सही 1/9%। ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर। ठीक है, ये चीज़ आपको याद है तो सही है, नहीं लिख करके दिखाई दो। देखो 9 को 100 से भाग देंगे, 9 एकम 9, 0 9 एकम 9, जो भाग देते हैं वो सही में आता है, जितना शेषफल वो ऊपर आता है, जिससे भाग दिया वो नीचे आता है। ठीक है फ्रेंड, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यदि 8 अंकों की संख्या 779 गुना 531 बाई संख्या 72 से विभाज्य है तो 5x माइनस 3y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका मतलब है कि हमें x और y का मान निकालना पड़ेगा सबसे पहले। ठीक है, कैसे निकालेंगे देखते हैं। तो है पहले हमें y का मान निकालना पड़ेगा। कैसे निकालते, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे कभी पूछ लिया जाए या आ जाए तो कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले जो आपने ये देखा 72 गुणनखंड कीजिए, कितने आते हैं, 9 और 8। ऐसे गुणनखंड करने जिनका अंतर 1 हो। ठीक है ना, 72 से गुणनखंड कर दिया आपने। उसके बाद हमने क्या करना है, y का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे बताती हूँ। देखो 531 को, ठीक है, 5 से 31 y है। ठीक है, मैं इसको पहले ना 8 से भाग करके दे रही हूँ, छोटी संख्या से मैं भाग दे रही हूँ। तो यदि मैं इसको इसको भाग दूंगी तो कितना शेषफल बचेगा, 3 आएगा शेषफल। शेषफल में यहाँ से कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। ठीक है फ्रेंड, ध्यान से समझना इस चीज़ को। ठीक है, सॉरी फ्रेंड, मेरा कैमरा बंद था, मुझे पता नहीं चल सका। देखो मैं फिर से एक बार समझा देती हूँ उस क्वेश्चन को, मुझे पता नहीं चला कि कहाँ पे मेरा कैमरा बंद हो गया था। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, 72 गुणनखंड कीजिए 9 और 8। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आप एक चीज़ देखो, पता है 72 से 8 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा। ठीक है, यदि में 72y है, इसका मतलब क्या है, 72 में 7y है यहाँ पे, तो मैं y के बदले 2 रख रही हूँ, तभी तो वो 8 से भी कट रहा है, 9 से भी कट रहा है, तो हमें यहाँ से y की वैल्यू मिल गई कितनी, 2। अब हमें x की वैल्यू चाहिए। x की वैल्यू निकालने क्या करेंगे, ये जो सारी संख्या है, सारी संख्या इनको सबको जोड़ दीजिए। इंक्लूड यहाँ पे y की वैल्यू भी आपने जो आई है उसको जोड़ना है। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे a को 1 को है उसको मत छेड़ना। क्यों नहीं छेड़ना बताती हूँ किस लिए। ठीक है, 2 3 5 10 19 26 एंड 35, 35 प्लस 1, 1 को मैंने क्यों लिया, बाई 1 को मैं यहाँ पे क्या ले रही हूँ, x ले रही हूँ। ठीक है, तो 35 प्लस x, x की वैल्यू यहाँ से कितनी होगी, 1, तो x की वैल्यू फिर मिलगी 1। इस टाइप क्वेश्चन को आपने ऐसे ही सोल्व करना है फ्रेंड। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू निकल गई हमें 1, y की वैल्यू पता चलेगी, x की वैल्यू पता चलेगी। अब यहाँ पे पुट कर दो, 5 गुना 1 5 माइनस के 3 गुना 2 6, तो माइनस की 1 आया इसका वैल्यू। अच्छा क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, समझ सकते हो आप ये। अच्छा क्वेश्चन था फ्रेंड, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हो आप एक तरफ से। ठीक है, उम्मीद है फ्रेंड समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत इस क्वेश्चन में, कोई भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन लिख के बता सकते हैं। मैं इसको फिर से एक नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगी इसमें क्वेश्चन फिर से ले लूँगी। कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो आपको समझ में नहीं आएगा इस सेट में तो आप मुझसे पूछ सकते हो। एक कक्षा में 70% विद्यार्थी लड़कियों
हैं, 70% लड़कियां हैं एक कक्षा में, ठीक है, और 70% लड़की इसको सॉकर को अपना पसंदीदा खेल है, ठीक है। जो 70% है लड़कियों का क्या इसको सॉकर अपना पसंदीदा खेल करती है। यदि 98 लड़कियों ने इसको सॉकर को अपना पसंदीदा खेल चुना है तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कुल कितनी होगी, ठीक है। देखो इस टाइप का क्वेश्चन, देखो इसमें क्या था, ए गुना कितने परसेंट लड़कियों का है, 70%, 100 इंटू कितनी लड़कियां इसको स्कोर को सॉकर को करती है, 70 इंटू 100 इंटू कितनी है लड़कियां टोटल 98, जीरो से दो जीरो कर दी, तो 7 बराबर 98 इंटू 100 गुना 7 गुना 7, ठीक है, 7 एकम 7, 7 चौके 28, 7 दूनी 14, तो 200 विद्यार्थी है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, एक मकान तथा एक दुकान में से प्रत्येक, अच्छा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना इसको भी, में से प्रत्येक 1 लाख रुपए में बेचा गया है। मकान पर 20% की हानि तथा दुकान पर 20% का लाभ रहा है। पूरे सौदे का कितना परिमाण रहा है, ये मतलब मकान और जो दुकान को बेचा उसका क्या रहा है। मकान और देखो 1 लाख में दुकान को भी बेचा गया और मकान को भी बेचा गया है, ठीक है। जो दुकानदार है दुकान को 20% की हानि हुई है, ठीक है, और जो 20% की हानि मकान को हुई है, दुकान को 20% का लाभ हुआ है, ठीक है। मैंने बोला ये है मेरा मकान, ठीक है, ये है दुकान, ओके फ्रेंड। इस टाइप का क्वेश्चन आप कैसे, हमें क्या दे रखा है, ये एसपी दे रखा है फ्रेंड, एसपी मतलब सेलिंग पॉइंट, मतलब दोनों का एसपी दे रखा है हमें, एसपी मतलब सेलिंग पॉइंट मतलब विक्रय मूल्य, कितने में 20% हानि में। आपको मैंने किसी वस्तु का टोटल जो पूरा होता है वो 100% पे होती है। मैंने आपको बार बार एक चीज़ समझाई थी, हानि होगी तो 20 घटेगा, लाभ होगा तो उसमें जुड़ेगा, तो 20 में से 100 में से 20 गए, 80% होगा, ठीक है। और इसका कितना होगा 120%, और जो 80% है वो किसके बराबर है, 1 लाख रुपए के हैं, ये किसके 1 लाख के बराबर है ये, क्योंकि एक दुकान 1 लाख में बेच रहा है और जिसको 20% की हानि हुई है मकान को और दुकान को लाभ हुआ है, 1 लाख के बराबर हुआ, ठीक है। अब मुझे कॉस्ट प्राइस निकालना हो, कॉस्ट प्राइस में कैसे निकालूँ इसका, यदि एक में, ठीक है, एक में कैसे निकालूँ बता पहले आप मुझे, ओके, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, ठीक है। यदि एक में मुझे कितना मिलेगा, 1/80 मिलेगा, तो मुझे 100% में निकालना होगा तो कितना होगा, 1/80 गुना 100, यही होगा, 0 से 0 को 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 5/4 होगा। ये मुझे सीपी मिल गया, कॉस्ट प्राइस मिल गया इसका मकान का। इसी प्रकार इसका यदि एक में 1/20 होगा तो 100% में कितना होगा, 1/20 इंटू 100, सॉरी है, 0 से 0 को 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, दोनों का मुझे कॉस्ट प्राइस मिल गया है। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना होगा मकान का और दुकान का, टोटल प्राइस कितना होगा, मैं दोनों के कॉस्ट प्राइस को क्रय मूल्य को जोड़ दूँ तो मुझे टोटल क्रय मूल्य पता चल जाएगा दुकान का और मकान का। 5/4 प्लस 5/6, दोनों का एलसीएम लूँगी, 24 आएगा, 4 छक्के 24, 6 पंजे 30, प्लस 6 पंजे 30, पंजे पंजे 25 आएगा, ये आएगा कितना आएगा, 6 पंजे 6 चौके 24, 20 आएगा, सॉरी यहाँ गलती हो गई थी, 6 चौके 24, 5 चौके 20, 50/24, ठीक है, कितना आएगा
दो दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, 25/12। ठीक है, 25/12 आपको दिख रहा है। 12 की जब 12 की जब 25 की चीज 12 में बिक्री है तो यहाँ से साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे हमें लॉस हो रहा है। साफ पता चल रहा है कि हमें कोई 25 की चीज़, मैं कोई यदि 25 रुपये की चीज़ मैं 12 रुपये में बेचूंगी तो इसका मतलब क्या है, मुझे लॉस हो रहा है। साफ पता चल रहा है यहाँ से। अब देखो, अब इसके बाद क्या निकालना है हमें, कितना हुआ है, कितना परिमाण सौदे का क्या परिमाण मिला है। आपको पता है मकान भी 1 लाख में बिका है, दुकान भी 1 लाख में बिकी है, तो दोनों कितने में बिकी है, 2 लाख में। इसको ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है समझने का। देखो 1 लाख की दुकान बिकी है, 1 लाख का मकान बिका है, दोनों कितने में बिके, 2 लाख में। ठीक है, 2 लाख में बिके हैं और हमें प्रॉफिट एंड लॉस जो हमें सीपी कॉस्ट प्राइस में से यदि मैं अपने 2 लाख को घटा दूंगी तो मुझे पता चल जाएगा परिमाण कितना मिला मुझे। 12, 25 12 दूनी 24, 1/12। 1/12 का मुझे लॉस होगा, मतलब मुझे हानि होगी। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया इतना। देखो 2 लाख मैंने क्यों ली, क्योंकि 1 लाख दुकान का है, 1 लाख मकान का है। यदि जो टोटल रुपए में से मैं अपना जो मेरे सी कॉस्ट प्राइस को मैं घटा दूंगी, कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य में से जो मुझे जितने में मैंने बेचा है 1 लाख में दोनों को, उतने से मैं घटा दूंगी तो मुझे मिल जाएगा कि इतने का मैं टोटल मुझे इतना सौदा हुआ है। ठीक है, नेचुरल बात है, हाथ से आपको चला लॉस हुआ तो लॉस में ही होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कितना है, लॉस हुआ है 1/12 का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये पेपर में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आप मैं बोलूँ कि हाँ पेपर सेम यही आएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता फ्रेंड। पेपर में सिर्फ भाषा चेंज हो जाएगी थोड़ा सा क्या होगा, डाटा ऊपर नीचे कर देंगे, लेकिन पेपर ऐसे ही आता है, आया है। मैं आपको बार बार एक चीज़ बोल रही हूँ, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो कि ये ऐसे जीडी के लिए, कोई भी कॉम्पिटिटिव के लिए आपके लिए तैयारी के लिए ठीक है ये, लेकिन आपको सबसे पहले अपना बेसिक पॉइंट क्लियर करना है। बेसिक चीज़ें क्लियर करो, बेसिक कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव कोई भी चैप्टर को सोल्व कर सकते हो, क्योंकि पेपर में ये वही चैप्टर आते हैं, हर कॉम्पिटिटिव में यही आती है, प्रॉफिट लॉस सेम रहेगा, वही ट्रिक काम आती है, टाइम और वर्क में भी सेम वही ट्रिक होती है, औसत में भी सेम होती है। ठीक है, मैथ्स में भी सेम होती है, सारे चैप्टर में वही ट्रिक काम आते हैं। कुछ नहीं होता यदि मैं कहूँगी कि नहीं जो मैं आपको करवा रही हूँ वो सिर्फ SSGD में ही आएगी, SSC CGL में भी आएगी, MTS में आएगी, ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड। आप किसी भी यूट्यूबर से पढ़ रहे हो ना फ्रेंड, किसी भी यूट्यूबर से कोई भी मॉक टेस्ट आप कीजिए, वो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति ने 30 रुपये प्रति दर्जन की दर से 10 दर्जन अंडे खरीदे हैं। ठीक है, कल को वो क्या कर सकता है, वो बोलेगा कि अंडे नहीं खरीदे, सेब खरीदे हैं, कुछ भी खरीदे, ये बस आपको ट्रिक आती है तो कुछ भी लिखे दो आपको सॉरी फ्रेंड। ठीक है, एक व्यक्ति ने 30 प्रति दर्जन की दर से 10 दर्जन अंडे खरीदे हैं। इनमें से 20 अंडे सड़ गए, मतलब खराब हो गए हैं, 10 अंडे टूट गए हैं। ठीक है, तो अब शेष अंडे कितने रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचने की ताकि वह मुनाफा कमा पाए, मतलब प्रॉफिट कमा सके। ठीक है, सिंपल भाषा में समझा देती हूँ कि कोई एक आदमी है, वो 30 रुपये एक दर्जन मतलब 12 अंडे 30 रुपये के बेच रहा है। ठीक है, जिसमें से उसने 10 दर्जन अंडे खरीदे हैं, मतलब 120 खरीदे अंडे, 20 उसमें ख़राब है, 10 टूट गए हैं, तो कितने बचे, तो कितने जो अंडे कितने वो जो अंडे हैं टोटल कितने में बेचेगा कि उसको प्रॉफिट मिल जाए। ठीक है, सिंपल भाषा में ये बोल रहे हो। ठीक है, क्या होता है, एक के 30 के बेच रहा है। ठीक है, यदि एक दर्जन 30 में बेच रहा है तो 10 दर्जन कितने बिकेंगे, 30 गुना 10 मिलेगा, 300 रुपये के बिकेंगे। 10 दर्जन केले
300 रुपये में बिकेंगे, ठीक है। और आपको पता है कि एक दर्जन में 12 अंडे होते हैं, ठीक है। तो 10 दर्जन में कितना होगा, 12 गुना 10, 120 दर्जन, 120 होंगे केले, अंडे, सॉरी गलती से केले बोल दिए, अंडे। इतना समझ में आपको आया कि नहीं आया? एक के 30 दर्जन है तो 10 के 300 होंगे, 300 रुपये होंगे। मैंने ये रुपए निकले हैं आपके, ठीक है। यदि एक में 12 दर्जन है तो 10 में कितने दर्जन होंगे, 120 होंगे, ठीक है, ठीक है। तो यदि मैं 300 में से 120 को मैं घटा देती हूँ तो 300 क्या लिख रही हूँ मैं, कितना बचेगा इसमें से घटा दिया जाए तो? घटाना है आपने, ठीक है। घटाना क्यों नहीं, घटाना, घटाने की तो है ही नहीं दिक्कत, तो घटाना इसमें से, ठीक है। मैं कभी अपना लिख देती हूँ, इससे मैं देखती हूँ बच्चे कहाँ कहाँ गलतियाँ करते हैं, वो चीज़ मैं वो बता रही हूँ कि बच्चे गलतियाँ करते हैं। अब हमें क्या है, ताकि 20% का उसको मुनाफा हो, ठीक है, 20 रुपये का। इसका मतलब क्या है, 120 अंडे 300 रुपये के हैं, यही हुआ ना इसका मतलब, यही हुआ इसका मतलब कि नहीं। एक बार फिर समझाती हूँ। यदि एक एक व्यक्ति ने 30 प्रति दर्जन 10 रुपये दर्जन 10 दर्जन अंडे खरीदे, यदि एक 30 प्रति दर्जन खरीदा, 10 कितना खरीदेगा, 300 रुपये का खरीदेगा। यदि एक में 12 दर्जन होते हैं तो 10 में कितने होंगे, 120 अंडे होंगे, ठीक है। तो मतलब क्या, 120 अंडे हमें कितने रुपये पड़ेंगे, 300 रुपये के मिलेंगे। इतना समझ में आया कि 120 अंडे हमें 300 रुपये के पड़ेंगे। उम्मीद है फ्रेंड्स समझ में आया होगा। अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस वो थोड़ा सा डाटा चेंज कर देगा, थोड़ी भाषा चेंज कर देगा, या वो बोलेगा कि कोई फल विक्रेता 2 किलो सेब 2 किलो सेब या 1 किलो दर्जन केले, कुछ भी लिख सकता है बस, ठीक है। इतना समझ में आ गया, उम्मीद है आपको। उसके बाद हमने क्या निकालना है, पहले मैं सबसे पहले यहाँ पे अपना सेलिंग पॉइंट निकालती हूँ। सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य तो मुझे पता होना चाहिए ना कि कितने का विक्रय मूल्य, कितने कितने का है। तो विक्रय मूल्य किस पे, हमेशा कॉस्ट प्राइस में निकलता है। तो 300 गुना 120 बटा 100, यही होगा सेलिंग पॉइंट निकालने का, यही फॉर्मूला होता है ना, विक्रय मूल्य गुना जितना दर्जन चीज है बटे 100। ओके फ्रेंड, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 12 तिया 36, 360 आ गया। मुझे यहाँ से मुझे क्या मिल गया, सेलिंग प्राइस, अपना विक्रय मूल्य मिल गया, ठीक है, मिल गया विक्रय मूल्य। अब उसने क्या बोला है, जो 120 अंडे है ना, 120 अंडे में ध्यान से समझने से, तो 120 अंडे, जो टोटल कितने हैं मेरे पास अंडे, 120 अंडे हैं, जिसमें से 20 खराब हो गए, 20 मैंने घटा दिए, 10 अंडे टूट गए, 10 अंडे मैंने घटा दिए, तो टोटल कितना हुआ, 20 और 30, 30 में से 120 के 90, 90 अंडे ऐसे हैं जो बिल्कुल सही है। इतना समझ में आया कि नहीं आया वो? देखो फ्रेंड, एक मेरे पास टोटल अंडे 120 है, ठीक है। 120 में से 20 अंडे खराब है, 10 अंडे टूट गए हैं, 30 अंडे मेरे वैसे ही खराब हो गए, तो 190 अंडे ऐसे अंडे होंगे जो कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आपको पता, अब तब 90 अंडे कितने हैं, 360 रुपये के बिके हैं ना, जो ठीक अंडे हैं वो 360 रुपये में बिके हैं। मैंने सेलिंग पॉइंट प्राइस निकाल दिए, तो एक कितने बिका, 360 बटा 90, ठीक है। 9 जीरो जीरो कर 9 चौके 36, 4 आ गए,
ठीक है। तो उसने पूछा ताकि कि 20% का मुनाफा आ जाए। ठीक है, यदि 1 4 में है तो 12 कितने में होंगे? 12 गुना 4, 12 चौके 48, तो 48 रुपये इसका राइट आंसर आएगा। क्योंकि उसने ये पूछा ना कि अब शेष अंडे कितने रुपए प्रति दर्जन की दर से, एक दर्जन में 12 होते हैं अंडे, इसलिए मैंने यहाँ पे 12 का निकाला। कभी भी यहाँ पे ख़त्म मत कर देना क्वेश्चन। ठीक है, प्रति दर्जन मतलब एक दर्जन कितना तो 12 से गुना कर दो, आंसर आपका आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आएगा आपको इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। यदि 71 की पावर 83 प्लस 73 की पावर 83 को 36 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? ठीक है, आप ना एक सूत्र है या एक नोट बना के कॉपी में लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? यदि फ्रेंड कभी भी a की पावर n हो, b की पावर n हो, मतलब पावर सेम हो नंबर की, ठीक है, और जो n है एक विषम संख्या हो, मतलब ओड नंबर हो। ये विषम संख्या है ना 83 सॉरी, ये इसकी पावर है 83 की, 83 विषम संख्या है। ठीक है, यदि ऐसा कोई क्वेश्चन आपके पास है जिसमें पावर ये हो एंड एक विषम संख्या हो, तब आपने क्या करना है? तो क्या होता है, a प्लस बी से भाग दिया जाता है। ठीक है, मतलब डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो इससे कितना होगा? पावर कितनी है? तो a कितना है? a 71 है प्लस b कितना है? 73, कितना हुआ? 140 हुआ। ठीक है, अब क्या करना है? को 36 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा? नेचुरली बात है फ्रेंड, यदि ये संख्या 144 से भाग होगी तो 36 से भी भाग होगी कि नहीं होगी? 36 से पूरी विभाजित होगी कि नहीं होगी फ्रेंड, मुझे बताओ आप। क्योंकि 36 चौके 144 होता है, तो यदि 144 होगी तो 36 से ये 144 पूरा विभाजित होगा, तो शेषफल कितना बचेगा? 0। करके दिखाऊं? दिखा देती हूँ। 144 को 36 से भाग देंगे, इसको 2 संख्या लेंगे तो छोटी है, तो हम क्या लेंगे? 3 संख्या को लेंगे। 36 चौके 144 पूरा कट गया, शेषफल 0 है। यहाँ पे गुणा करके दिखा देते। 36 चौके 6 चौके 24 का 2 4 3 12 और 1 14, 144 होता है। अब तो फ्रेंड आप इतने मैच्योर हो गए हैं, इतने बड़े हो चुके हो कि इस गुना भाग की चीज़ सब आपको आती ही होगी। ठीक है, जिनको नहीं आती मुझे बता जरूर देना फ्रेंड, मैं उसको भी सिखा दूँ, क्योंकि कैलकुलेशन पार्ट बहुत मायने रखता है इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्या दे रखा है? राम को उत्तीर्ण होने के लिए 40% की आवश्यकता है। यदि वह 185 अंक प्राप्त करता है तो 15 अंकों की कमी से अनुत्तीर्ण हो जाता है। परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हो? ठीक है, क्वेश्चंस पढ़ लीजिए एक बार आप। क्या बोल रहा है? जो राम है उसको 40% की आवश्यकता है। कितने अंक में? 185। ठीक है, 185। ठीक है, 185 अंक की आवश्यकता है और 15 अंकों से वो कम हो रहा है, मतलब 15 माइनस के 15 अंक से वो क्या हो रहा है? फेल हो रहा है। ध्यान से समझना इस टाइप के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। 15 अंक से वो फेल हो रहा है, इसका मतलब क्या है? यदि मैं इसको 15 अंक दे दूं तो ये पास हो जाएगा। राम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि 15 अंक से फेल हो रहा है, तो मैं राम को 15 अंक दे देती हूँ तो ये पास हो जाएगा 40% में। इस टाइप के क्वेश्चन को आपने ऐसे ही करना है। जितने अंकों से वो फेल हो रहा है ना, उतने अंक उसको दे दो, आप उसको पास कर दो।
ठीक है, तो कितना हो जाएगा पास, टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, 200 नंबर हो जाएंगे राम के पास। ठीक है, तो 40% में कितने मिल जाएंगे राम को, 200 मिल जाएंगे, वो पास हो गया। तो एक में कितना होगा, 1 बटा कितना होगा, एक में कितना होगा, 200/40 होगा, 40 होगा, 0 कटे 20×5 100, तो एक में 5 होगा, तो 100 में कितना होगा, 100 में कितना होगा, 100 × 5, 500 आएगा इसका राइट आंसर। इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप ऐसे ही करना है। जितने अंक से वो फेल हो रहा ना, उतना अंक उसको दे के पास कर लीजिए। जितना नंबर है उसका जितने परसेंट में पास हो रहा है उतना निकाल दीजिए, एक का, फिर 100 का निकाल दीजिए, क्योंकि कोई भी संख्या, कोई भी नंबर 100% में पास होना होता है। तो ये आंसर, ये आपको यहाँ पे सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है फ्रेंड, 700 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। यदि वह रेलगाड़ी किसी पुल को 72 मीटर में पार करती है तो पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है फ्रेंड, इस टाइप के जब भी कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो सबसे पहले ये देखिए कि रेलगाड़ी किसको पार कर रही है, रेलगाड़ी किसको पार कर रही है, रेलगाड़ी किसको पार कर रही है, पुल को पार कर रही है। ठीक है फ्रेंड, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लिया होगा उम्मीद है आपने। ठीक है, सबसे पहले आप ये चेक कीजिए कि रेलगाड़ी किसको कर रही है, पुल को पार कर रही है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है हमें, उसकी लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, लंबाई के लिए हमें दूरी पता होनी चाहिए, दूरी कितनी है कि ट्रेन से लेकर पुल की तक की दूरी कितनी होगी, दूरी पता होगी तभी तो हम उसकी पुल की लंबाई निकाल सकते हैं, क्योंकि जितनी पुल की लंबाई उतनी होगी जितनी की रेलगाड़ी की लंबाई होगी। ठीक है, तो आपको पता है दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय होता है ना, वहीं से निकाला है। तो हमें चाल कितनी दे रखी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। एक चीज़ का फ्रेंड हमेशा ध्यान देना, आंसर हमसे मीटर में पूछा गया है। ठीक है, और एक जगह हमसे 700 मीटर बोला गया है और दूसरी जगह में किलोमीटर में दे रखा है। पहले हमें क्या करना है, इनको मीटर में चेंज करना है। आपको पता है मीटर में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा कर दूँ तो मीटर प्रति घंटा बन जाएगा। ठीक है, गुणा समय कितना है, 72। ठीक है, इतना उम्मीद है समझ आ गया होगा आपको। ठीक है, 18 चौके 72, 5 चौके 20, 6 दूनी 12, 1200 आ गया। दूरी कितनी मिल गई हमें, 1200। पूछा क्या, पुल की लंबाई, पुल की लंबाई क्या, रेलगाड़ी की लंबाई में से जो दूरी है ना, दूरी जो टोटल दूरी है रेलगाड़ी की पुल तक की जो दूरी हमें दे रखी है ना, लंबी जो रेलगाड़ी की लंबाई है ना, रेलगाड़ी की लंबाई में से दूरी को, जो दूरी हमारी आई है टोटल दूरी पुल की और जो रेलगाड़ी की दूरी आई है ना, उसमें से रेलगाड़ी की लंबाई घटा दो और यही आपका आंसर होगा 500 मीटर। ठीक है फ्रेंड, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो फ्रेंड एक चीज़ ध्यान रखना, सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को आप ये चेक कीजिए कि जो रेलगाड़ी ना किसको पार कर रही है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा अच्छी तरह आपको। फ्रेंड बस थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान रखना, ये मीटर में पूछा गया है, किलोमीटर में पूछा गया है, इस चीज़ का थोड़ा सा बस ध्यान रख दीजिए क्या फ्रेंड, ये मेजर गलती ना मार्क्स कटवाती है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। एक ट्रेन की गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसके द्वारा सुबह 10:30 बजे से लेके दोपहर के 1:30 बजे तक की तय की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है फ्रेंड, ओके,
फॉर्मूला वही होगा, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। अब हमें टाइम नहीं, सबसे पहले हमें समय पता होना चाहिए। समय मतलब टाइम। समय कितना, देखो सुबह 10:30 से लेके दिन के 1:30 बजे तक आपने क्या करना है, 10:30 को 1:30 बजे तक का घटा देना है। ठीक है, घटाओगे तो कितना आएगा, 3.5 घंटे आएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, उस ट्रेन की जो बीच का जो समय लगेगा वो इतना लगेगा। ठीक है, फॉर्मूला सीधा चाल बराबर दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल कितना है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा गुना 3.5 घंटा। ठीक है, तो कोई प्रति घंटा, प्रति होता है 1/, ये इसके बटे में होता है। प्रति जब भी आता है तो उसको मतलब किलोमीटर प्रति घंटा, ये इसको ऐसे लिख सकते हैं, घंटे से घंटा कट गया। ठीक है फ्रेंड, देखो यहाँ पे 2 जीरो से नीचे 2 जीरो आ गई, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। ठीक है फ्रेंड, ठीक है, ठीक है, उम्मीद है समझ में होगा। ठीक, या आप इसको ऐसे ना करके, पॉइंट ना हटा के 80 गुना 3.3 का मतलब क्या होता है, 7/2 होता है। कैसे करके दिखाती हूँ, 0 से 0 कटा। ठीक है, इसको आप कह सकते हो 3.5 घंटे का मतलब होता है 7/2। ये तो आपको पता होगा। ठीक है, क्यों लिखा अभी आपको बता देती हूँ क्यों। देखो 3.5 घंटे को कह सकते हैं हम साढ़े 3 घंटे कह सकते हैं हम 7/2 लिख सकते हैं। 2 दूनी 4 चौके 8, 280 आ गया। ठीक है फ्रेंड, किलोमीटर। अब मैं आपको बताती हूँ मैंने वापस 3.3 को क्यों नहीं लिया। इनकेस मैं लेती हूँ, यहाँ पे मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ क्यों लिखा मैंने। पिन के रूप में यही लिखते, 80 गुना 3.30। यही है, पॉइंट हटाऊंगी 2 जीरो कटेगा, 0 से 0 0 कट गया। ठीक है, समझना। 8 दिया 24, 2 हाथ लगा, 8 दिया 24 तो 26। ठीक है, मेरा आंसर आएगा 264 किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड, देखो यहाँ पे 250 है, 264 का मतलब है मेरे को ऊपर लेना है, नीचे नहीं जाना। 250 में नहीं ले सकती, 260 में नहीं ले सकती, 200 नहीं ले सकती, बचे कितना 280। तब भी आपने आंसर 280 ही लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि 264 है मतलब 260 क्यों नहीं, क्योंकि ये 264 है। ठीक है, 264 में यहाँ पे कितनी कुछ नहीं है, 280 आपने फिर भी 280 लेना है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड, उम्मीद है समझ में आ गया यहाँ तक आपको। मैंने किस लिए क्यों लिया ये भी मैंने को बता दिया है। फ्रैक्शंस वैल्यू मैंने को बताया था कि किसको क्या लिख सकते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए बी और सी की क्षमता का अनुपात कितने, 4:5:6 है के अनुपात में है। वे 15 दिनों में एक साथ एक काम पूरा कर सकते हैं। ठीक है, 15 दिनों में एक काम पूरे कर सकते हैं तीनों। ए अकेला कितने दिनों में उस कार्य को करेगा। ठीक है, कार्य क्षमता मतलब क्या है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना 4 5 6 15 है, सॉरी 15 नहीं, 6 4 10, 15 तो होगा, हाँ 15 ही होगा। ठीक है, 15 है। ठीक है फ्रेंड, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया, एक सेकंड रुकिए फ्रेंड, मैं क्वेश्चन चेक कर लेती हूँ फ़ोन में जरा एक बार, PDF चेक कर लेती हूँ क्या था क्वेश्चन में। सॉरी फ्रेंड, यहाँ पे था 12 दिनों में एक साथ कार्य करते हैं वो, वैसे यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई थी लिखने में। 12 दिनों में कितना काम पूरा कर सकते हैं,
ठीक है। तो यदि तीनों मिलके 15 दिन में करते हैं तो 12 दिन में कितना करेंगे? 12 गुना 15 होगा, टोटल कितना आ गया? 180 आ गया। और उसने पूछा ए अकेला कितने दिन में पूरा कार्य करे। ए का कार्य करने की क्षमता कितनी है? 4 है। 4 है तो ए की क्षमता कितनी है? टोटल जो 12 दिन का कार्य है ए के कार्य से भाग दे दो, आंसर आ जाएगा। 7 चौके 16, 4 पंजे 20। ए का कितना हो गया? 45 दिन में पूरा करेगा। ऑप्शन बी है इसका। उम्मीद है फ्रेंड समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड? यदि आपसे कोई इस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये भी ठीक है। ए और बी किसी काम को 30 दिनों में करते हैं, ठीक है। बी और सी उस काम को 20 दिन में करते हैं तथा सी और ए 15 दिन में काम खत्म करते हैं, ठीक है। यदि तीनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं तो कितने दिनों में काम खत्म होगा? ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चंस पढ़ लीजिए, शुरू कर दो। फिर क्या बोल रहे हैं इस टाइप क्वेश्चन आप कैसे करोगे फ्रेंड? ए और बी मिलके कितना कर रहे हैं? 30 दिन में कर रहे हैं। बी और सी कितने दिन में कर रहे हैं? 20 दिन में कर रहे हैं। सी और ए कितने दिन में कर रहे हैं? 15 दिन में। इस टाइप के क्वेश्चंस करने का फ्रेंड एक ही मेथड होता है, एलसीएम मेथड। तीनों का एलसीएम लीजिए, एलसीएम आएगा 60। तो एक दिन का कार्य कितना होगा दोनों का? 30 दूनी 60, 20 चौके 60, 15 तिया 60, 15 क्या कर रही हूँ, 20 तिया 60, 15 चौके 60 होता है। ए और बी का एक दिन कार्य 2 होगा, बी और सी का एक दिन कार्य 3 होगा और सी और ए का एक दिन कार्य कितना होगा? 4 होगा। ये टोटल वर्क होता है जिसको कार्य क्षमता भी कहते हैं, दक्षता भी कहते हैं और कैपेसिटी भी कहते हैं, ठीक है। अब इन तीनों का एक दिन का कार्य कितना होगा? यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, 2A होगा। बी प्लस बी 2B प्लस सी 2C बराबर कितना है? टोटल कार्य कितना है हमारा? टोटल कार्य ये नहीं लेंगे, एक का कार्य जो है ये है इनका, ये नहीं है, ये कार्य क्षमता है, टोटल वर्क है ये। तो 2 + 3 + 4, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो गया? 9/2। तो तीनों का एक दिन का कार्य कितना हो गया? 9/2, ठीक है। और कार्य क्षमता कितनी? 60 है। तो टोटल कितना होगा इनका? टोटल वर्क 60/9/2, ठीक है। ये 2 ऊपर चल जाएगा, 60 गुना 2/9 हो जाएगा। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यही होगा 40/3। इसका मतलब क्या? 3 एकम 3, 3 तिया 9, 13, 1/3। ये इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी। जितना टोटल क्षमता दे रखी उसको भाग दे दो एक दिन के कार्य से, निकल के आ जाएगा टोटल वर्क तीनों का, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है फ्रेंड? 2 वर्षों के साधारण ब्याज तथा मिश्र धन का अंतर CI और SI का अंतर कितना दे रखा है? 224 रुपये। यदि दर 20% है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। सीधा फॉर्मूला होता है CI SI का अंतर होता है PR²/100²। इस पे रख दीजिए 224 बराबर P हमें निकालना है। मूलधन R कितना दे रखा है? 20 × 20/100 × 100। 20 पंजे 100, 5 चौके 20, 4 पंजे 20, 4 छक्के 24। P बराबर 5600 रुपये आ गया। ये आपका राइट आंसर है। बस इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आज 2 वर्षों का अंतर दे रखा हो, इतनी दर दे रखी हो, मूलधन पूछो, फॉर्मूला में पुट कीजिए और आंसर कीजिए, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, एक सिंप्लीफिकेशन है, सरल कीजिए। 0.243 का 2 में बार हो तो इस टाइप के क्वेश्चन आप कैसे करेंगे फ्रेंड? इसकी फ्रेंड चार रूल हो, 3 रूल होते हैं इसको, जो यदि आपको याद है
तो आप इस क्वेश्चन को 2 सेकंड नहीं लगाओगे करने में। यदि नहीं है तो नहीं कर पाओगे। मैं आपको यहाँ पे लिखा देती हूँ, आप कॉपी पेन से लिख के भी लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कभी भी p के ऊपर बार हो, किसी एक संख्या पे बार हो, तो आपने क्या लिखना है, p/9 लिखना है। ठीक है। इन केस कभी p q में 2 संख्याओं में बार हो तो आपने क्या करना है, p/q लिखना है। तो यहाँ पे तो हम छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा मैक्सिमम ये चीज़, तो मैं मान सकती हूँ 80% बच्चों को तो पता ही होगी। ठीक है। नहीं भी पता होगी तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या आप इसको नोट्स बना के भी लिख सकते हैं कॉपी में। यदि कभी 0 पॉइंट मतलब दशमलव के बाद यदि PQR संख्या 3 कोई संख्या दे रखी हो और उसके ऊपर 2 संख्याओं के ऊपर बार हो तो आपने क्या करना है, PQR ठीक है, तीनों को करना है और लिख देना, माइनस में घटाना है। जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है वो 99, ठीक है, और साथ में आपने 0 लगा देना है बस। ठीक है। अब इसमें इस वाले मेथड से आपने इसको सोल्व कर देना है। तो 443 माइनस का जिस संख्या पर बार नहीं है 4/990 बराबर कितना होगा, 430 में से 1 गया, बचेगा 419/910। ठीक है। किसी से कटेगा तो काटेंगे, जिससे नहीं, क्योंकि ये किसी से नहीं कटेगा तो इसको यहीं पे छोड़ देंगे, ये राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी है। ये 3 पॉइंट फ्रेंड हमेशा ध्यान रखना, मैक्सिमम इस पे ज़्यादा आते हैं। ठीक है। इसमें जो अब करवा रही हूँ ये सब क्वेश्चंस आए हुए क्वेश्चंस है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, मिश्रण वाला क्वेश्चन है। इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो भी बना रखी है मिश्रण वाले चैप्टर को लेके, और ये मिश्रण को लेके क्वेश्चंस है। ठीक है। 3 समान क्षमता वाले बर्तनों में दूध पानी का अनुपात है। ठीक है। 3 बर्तन है, सेम है, उसमें दूध और पानी की अनुपात है 3:2, 7:3, 11:4। तीनों बर्तन का मिश्रण को मिलाया जाए। यदि तीनों के एक बर्तन दूसरा बर्तन तीसरे बर्तन को तीनों को साथ में मिला दिया जाए तो नया मिश्रण होगा, उसमें दूध और पानी की क्या अनुपात होगा, ये हमें ज्ञात करना है। क्वेश्चंस पढ़ लीजिए एक बार फ्रेंड, फिर मैं सॉल्व करती हूँ। उम्मीद है क्लियर दिख रहा होगा आपको। शुरू कर। क्या है, मिल्क और वाटर, पानी और दूध। पहला कितना अनुपात दे रखा, 3:2 का। दूसरा दे रखा हमें 7:3 का। तीसरा 11:4 का। फ्रेंड इस टाइप के जब भी आपको क्वेश्चंस दिया जाता है या आपसे पूछा कि अल्कोहल है उसमें पानी मिलाया जाए, कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इनकी क्वालिटी जो होती है बराबर करनी है। कैसे बताती हूँ मैं आपको। देखो फ्रेंड, ये 3 है, ये 2 है। ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे कि मिश्रण की टोटल कितनी। देखो 3 पानी है तो 3 दूध है, 2 पानी है, टोटल कितना है, 5 है। एक बर्तन में टोटल कितना है, 5 लीटर है। 3 लीटर दूध है, 2 लीटर पानी है, टोटल कितना है, 5 लीटर। दूसरे बर्तन में 7 लीटर दूध है, 3 लीटर पानी है, टोटल कितना है, 10 लीटर है दोनों का मिश्रण। ठीक। 11 दूध है, 4 पानी है, तो टोटल कितना है, 15 है। तीनों बर्तन में ये मिश्रण है, 5, 10, 15। ठीक है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने क्या करना है, इन 5, 10, 15 का क्या लेना है, एलसीएम ले लेना है। कोई ऐसी संख्या लेनी है जो तीनों संख्या से विभाजित होती है। ठीक है। इस टाइप का जब भी आपसे कोई पूछा जाए ना, सबसे पहले आपने क्या करना है, टोटल आपने निकालने की टोटल कितनी बर्तन में मिश्रण है, फिर उसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम कितना आएगा इन तीनों का,
5, 10, 15 का कितना आएगा एलसीएम? 30 आएगा। ठीक है, 30 आएगा। यदि तो एक में कितना होगा? 6 होगा। एक में कितना होगा? 3 होगा। 15 दूनी 30। जिस प्रकार कार्य और वर्क में करते थे सेम उसकी तरह प्रोसेसिंग होगी यहाँ पे। ठीक है, 5 में 6, 10 में 1 में 6, 3 में 1, 2 में 1। ठीक है फ्रेंड, उम्मीद है समझ में आएगा आपको। ध्यान से समझना चीज़ को, बहुत ध्यान से। अब एक का हमें मिल गया 6 है, दूसरे में 3 है, तीसरे में 2 है। अब क्या करेंगे? इसकी गुणा इन दोनों में, इन सब में कर देंगे। 6 की गुणा करेंगे इसमें 3 की गुणा करेंगे और इसमें 2 की गुणा करेंगे। ठीक है, ओके फ्रेंड। क्यों किया वो भी मैं आपको बाद में बता दूंगी, किस लिए किया, रीजन भी बताऊंगी। इस 6 गुना यहाँ भी होगी और यहाँ भी, पानी में भी होगी, दूध में होगी। तो 6 दिया, नया अनुपात क्या बनेगा? 18। 6 दिया 18, 6 दूनी 12। ठीक है, 3 सत्ते 21, 3 निम्न, 3 दिया 9, 2 11 दूनी 22, 4 दूनी 8। तो नया रेशो जो मिलेगा हमें ये मिलेगा। ठीक है, अब मैं कोई चीज़ बता भी देती हूँ। देखो, अब आप देखोगे तो यहाँ पे क्या था? तीनों का रेशो सेम नहीं था ना। लेकिन जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे किस वस्तु का और जो चीज़ का, दोनों का जो मान है बराबर रखना होता है। इसलिए देखो 18 और 12, 30, 21 और 9, 30, 22 और 8, 30। दोनों की क्वालिटी अब बराबर हो गई है। ठीक है, दोनों की क्वालिटी बराबर हो गई। लेकिन यहाँ पे क्वालिटी बराबर नहीं थी, इसलिए मुझे ये प्रोसेसिंग करनी पड़ी। क्योंकि मुझे वस्तु को और इस देखो, मुझे पानी और वाटर का जो रेशो था मुझे इक्वल करना था। इसको इक्वल करने के लिए मुझे ये प्रोसेसिंग करनी पड़ी। इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आएंगे ना फ्रेंड, सबसे पहले अपने इन चीज़ों की जो वैल्यू है ना बराबर करने के लिए आपको पहले इस मेथड से करना पड़ेगा। बस अब बराबर होगी दोनों चीज़ें, बराबर होगी तीनों चीज़ें। अब मिल्क वालों को जोड़ दो और वाटर वालों को जोड़ दो। बस 8, 9, 10, 11 हाथ 1, 4, 5, 6, 61, 12 और 8, 20, 29। ये नया रेशो मिल गया हमें और यही राइट आंसर है 61:29 का। ठीक है फ्रेंड, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा है 3 चीज़ों की चीज़ें, तो आपने इसको पहले आपने चीज़ें समान करनी है और वो आपने ऐसे करना है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन मैंने लिया है, इसके शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे आप। यदि a + b = 90 डिग्री है और 2 इंटू a + tan a इंटू 1 + tan b का मान कैसे कीजिए। फ्रेंड मैं ट्रिग्नोमेट्रिक पर एक अलग से वीडियो भी बना रखी है, शॉर्ट ट्रिक से कैसे किया जाता है। ये आई थिंक मेरे पे अलग से मैंने वीडियो बना रखी है, इस डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं आपको इसका लिंक दे दूँगी। ठीक है, इससे कैसे करेंगे सॉल्व करते हैं। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे क्योंकि ए की वैल्यू पूछी गई है tan, ठीक है, tan a tan b। ठीक है, देखो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, या आप a की वैल्यू 90 मान लो या b की मैं 90 मान लो। यदि मैं a को 90 मान लेती हूँ और b को मैं 0 मान लेती हूँ तो 90 + 0 बराबर 90 डिग्री ही आएगा। तो यहाँ से आपने सीधा क्या करना है, वैल्यू पुट कर देनी, या b को 90 मान लो, a को 0 मान लो, जैसे आपको ठीक लगता है यहाँ पे किसी भी चीज़। तो 2 × 1 + tan 90 डिग्री इंटू 1 + tan 0 डिग्री। ठीक है फ्रेंड, आपको पता tan 0 0 ही होता है और tan 90 की वैल्यू 1 होती है। तो 2 × 1 + 1, 2 × 2 = कितना हो गया 4। 4 इसका राइट आंसर है। 2 सेकंड का सवाल था फ्रेंड ये, उम्मीद है समझ में आया होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि x माइनस वाई बराबर 4 है, x इंटू वाई बराबर 45 है, तो x क्यूब माइनस वाई क्यूब। ठीक है, आधे बच्चों पहले यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे, पता नहीं कितना कितना दिमाग लगाएंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों? देखो x इंटू वाई इक्वल टू 45 है, तो मैं 9 पंजे 45 होता है, तो यहाँ से x की वैल्यू 9 मिलेगी, यहाँ पे y की वैल्यू 5 मिलेगी। इतना कॉमन सेंस आप लगा सकते हो, बिल्कुल ठीक है। 9 पंजे 45 होता है, यदि x की वैल्यू 9 कर दो और y की वैल्यू 9 पंजे 45 होता है, तो मैंने यहाँ पे इसको ऐसे कर दिया, x का क्यूब 9 का क्यूब माइनस 5 का क्यूब, 9 का क्यूब होता है 720। ठीक है, और उसका उसके और उस y का क्यूब कितना होता है 125। 604 आ गया राइट आंसर इसका। 2 सेकंड लगे सॉल्व करने में। ठीक है फ्रेंड, या आप इसको ऐसे कर लीजिए, या आप x माइनस वाई बराबर 4। ठीक है, ठीक है। अब मैं आप एक चीज़ मुझे पूछोगे कि यहाँ पे 9 इंटू 5 ही क्यों लिया, ये भी बता देती हूँ। यदि मैं यहाँ पे एक्चुअली 9 लिखूँ और y की वैल्यू 5 रखूँ तो 4 आएगा, 4 बराबर 4 के, इसलिए मैंने 9 इंटू 5 लिए। ठीक है, मैंने 5 इंटू 4 क्यों नहीं लिया, यदि मैं 5 में से 9 घटाऊँगी तो माइनस के 4 बचेगा, लेकिन यहाँ पे प्लस का 4 है, इसलिए मैंने 5 और 9 को नहीं लिया, 5 इंटू 9 को नहीं लिया। ये भी रीज़न ध्यान रखना, इस पॉइंट को भी ध्यान रखना। आप यहाँ पे जो वैल्यू रख रहे हो पहले यहाँ पे सेटिस्फैक्शन करके भी देख लेना कि यहाँ पे वो वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, तभी आप वैल्यू यहाँ पे पुट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, यात्रा के दौरान एक व्यक्ति ने 30 किलोमीटर प्रति घंटा गति से 150 किलोमीटर दूरी तय की। ठीक है, उन्होंने शेष 250 किलोमीटर को 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कवर किया है। आदमी की औसत गति ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार। क्या बोल रहा है वो बोल रहा है ये एक व्यक्ति 150 किलोमीटर को 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय कर रहा है। दूसरा क्या कर रहा है, वो विशेष जो गति है, बची हुई जो दूरी है, वो 250 किलोमीटर को 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करता है। ठीक है, आपको पता है औसत चाल निकालने का, औसत गति निकालने का फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी कितनी है, टोटल दूरी 150 प्लस 250। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद देखो, उसके बाद हमने कुल समय कितना है, सबसे पहले आपने क्या करना है फ्रेंड, 30 और 50 का एलसीएम ले लेना है। कितना आएगा, 150 आएगा। ठीक है, तो 30 में एक 150 है, तो 150 में 30 में कितना होगा, 3 पंजे 15, 5 होगा। ठीक है, यदि इसका, ठीक है फ्रेंड, ठीक है 5, या आप इसको ऐसे भी मत कीजिए, एलसीएम लेके भी मत कीजिए। यदि 30 किलोमीटर में 150 हो जाए तो एक में कितना करेगा, 150 बटा 30, 5 आएगा, प्लस 250, एक यदि वो 50 में 250 चलो तो एक में कितना चलेगा, 250 बटे 50, 0 0 बटे 5 5 25। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे 30 और 50 मत लेना कभी फ्रेंड। ठीक है, कभी मत लेना इस चीज़ को यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लेना, तो 250 और 150 टोटल होता है 400, 10 10 5 5 10, 0 कटा 10, 40 किलोमीटर प्रति घंटे आएगा इसका आंसर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे बच्चे गलतियाँ करते हैं, वही चीज़ मैं आपको समझा रही हूँ, यहाँ पे ऐसे मत करना है। ठीक है, उम्मीद है फ्रेंड आपको आज का सेक्शन में यहीं ख़त्म करती हूँ। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ फ्रेंड लाइक माय वीडियो, कमेंट माय वीडियो, शेयर माय वीडियो। एंड फ्रेंड आप मेरे चैनल में पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरे बेल आइकन को जरूर क्लिक कर देना, जिससे मैं कोई भी नई वीडियो डालूँ तो आप तक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यदि और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।